अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। बहुत ज़्यादा फरमाइश आ रही थी आप लोगों की थी कि कुलचे बनाना सिखा दें, वो भी गंदम के आटे से। तो आज मैंने आपको सिखा दिए हैं जी कुलचे बनाना, और इसके अंदर मैंने गंदम का आटा भी इस्तेमाल किया है। यहाँ पर आप फाइनल रिज़ल्ट देख सकते हैं कितने सॉफ्ट और कितने फ्लफ़ी बन के तैयार हुए हैं। तो चलिए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो कुलचे बनाने के लिए सबसे पहले हम आटे की डो तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने ले लिया है आधा कप नीम गर्म पानी एक प्याली के अंदर। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी नॉर्मल चीनी जो किचन में यूज़ करते हैं 2 टीस्पून भर के मैंने चीनी डाल दी है। अब मैंने यहाँ पे यीस्ट लिया है, जो कि आज देखें ये बड़ी पैकिंग मैंने कभी नहीं मंगवाई, मैं हमेशा साशे पैक ही इस्तेमाल करती हूँ, तो उसका बड़ा परफेक्ट रिज़ल्ट मिलता है। लेकिन आज ये बड़ी पैकिंग आ गई थी तो मैं आपको इसको भी यूज़ करने का तरीका बता दूँ कि अगर आप चाहते हैं कि बड़ी पैकिंग में से यूज़ करने के बाद जो बाकी का यीस्ट है वो आपका काबिल इस्तेमाल रहे, ज़ाया ना हो, तो उसको इस्तेमाल करने का बड़ा आसान सा ये तरीका है कि आपने बिल्कुल एक कॉर्नर से इसको खोलना है थोड़ा सा और निकाल लेना है जितना आपको चाहिए होगा। मैं यहाँ पे 2 टीस्पून यीस्ट जो है वो डालूँगी इस मिक्सचर के अंदर। बाकी को मैंने इस्त्री के साथ सील कर दिया था। फ़ौरन से आपने सील कर देना है कि एयर इसके अंदर ना जाने पाए, अगर आप चाहते हैं नेक्स्ट टाइम भी आपको इसका रिज़ल्ट मिले। अदरवाइज़ इसके अंदर अगर एयर चली जाए और आप इसे ओपन छोड़ देंगे तो नेक्स्ट टाइम आपका जो यीस्ट है ना वो एक्टिवेट नहीं होगा, इसका आपको कोई ख़ास रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। तो ये एक छोटी सी टिप थी। अब यहाँ पे एक खुला बर्तन आपने ले लेना है और इसमें मैं डाल दूँगी 2 कप मैदा और 2 कप ही आटा। गंदम का नॉर्मल आटा जो घर में यूज़ करते हैं रोटी पकाने के लिए मैंने वो लिया है। आप अगर चाहें तो ये फ़ाइन आटे से भी तैयार कर सकते हैं, सिर्फ मैदे से भी तैयार करते हैं। मैदा और आटा दोनों हाफ़ हाफ़ करके भी तैयार कर सकते हैं और सिर्फ गंदम के आटे से भी तैयार कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे दोनों चीज़ें इक्वल क्वांटिटी में यूज़ की हैं, मैदा भी और आटा भी। अब इसके अंदर हाफ़ टेबल स्पून नमक डाल देंगे, साथ ही इसके अंदर घी पिघला हुआ डाल दें या फिर ऑयल डाल दें, बटर डाल दें, देसी घी डाल दें, कुछ भी आप डाल सकते हैं 2 टेबल स्पून भर के। बस ये कि घी जब आप इस्तेमाल करें थोड़ा सा मेल्ट करके यूज़ करें, सख्त या जमा हुआ घी ना यूज़ करें। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी आधा कप दही। दही आपने रूम टेम्परेचर पर लेना है, फ्रिज का ठंडा ना हो। अगर फ्रिज का ठंडा दही हो तो उसे आप 1 घंटा पहले फ्रिज से बाहर रख दें ताकि वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए। अब मैंने इसमें यीस्ट वाला जो मिक्सर हमने तैयार किया था वो डाल दिया है और यहाँ पे यीस्ट हमारा एक्टिवेट हो चुका था, फूल चुका था। अच्छी तरह से इन तमाम चीज़ों को हाथ के साथ आपने मिक्सिंग कर लेनी है और हमने बिल्कुल इसे आटे की तरह गूंदना है, जैसे रोटी पकाने वाला आटा गूंदते हैं सेम उसी स्टाइल में। पहले इसकी डो बनाएंगे, उसके बाद इसे गूंद लेंगे बिल्कुल नीम गर्म पानी के साथ नॉर्मल तरीके से। लेकिन बस यहाँ पे आपने एक बात का ख्याल करना है कि कुलचे की डो थोड़ी सी रोटी पकाने वाले आटे से आपने सॉफ्ट रखनी है, हार्ड बिल्कुल नहीं रखनी, इसे आपने थोड़ा सॉफ्ट रखना है। तो यहाँ पे देखिए जी डो मैंने तैयार कर ली थी और ये देख सकते हैं आप कितनी सॉफ्ट डो है। बस इतनी सॉफ्ट आपकी डो होनी चाहिए। अगर आप ये डो सिर्फ मैदे से तैयार कर रहे हैं या फ़ाइन आटा यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप नॉर्मल रखेंगे, लेकिन अगर आप इसमें गंदम का आटा यूज़ कर रहे हैं या साथ मैदा और आटा दोनों मिक्स करके यूज़ कर रहे हैं जैसा कि मैंने किया है, तो फिर आपने इसको सॉफ्ट रखना है। क्योंकि जो आटा है जब उसे हम पकाएंगे तो पकने के बाद अगर आप पहले ही सख्त रखेंगे तो मज़ीद सख्त हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा देखें ऑयल मैंने इसके ऊपर लगा दिया था ताकि इसके ऊपर सिकरी या खुश्की वगैरह ना आए। अच्छी से बर्तन की साइड्स पे भी मैंने ऑयल लगा दिया था और इसको क्लीन रैप करके 1 से 1.5 घंटे के लिए आप छोड़ दें। आजकल गर्मी का मौसम है तो ये पौने घंटे में ही राइज़ हो गई थी बहुत अच्छी, लेकिन अगर सर्दी का मौसम हो तो आप इसे 2 घंटे के लिए किसी गर्म कमरे में छोड़ दीजिएगा। तो यहाँ पे 1 घंटा हो गया है डो को रखे हुए, तो चेक कर लेते हैं। तो देखिए माशाल्लाह से बड़ी अच्छी राइज़ हो गई है। मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए कितनी ज़बरदस्त जाल बना है इसके अंदर। क्योंकि शीशे का बॉल होता तो मैं आपको बैक साइड से दिखा देती, लेकिन क्योंकि ये स्टील का बॉल था। और यहाँ पे आप आटे की सॉफ्टनेस भी चेक कर लें, देखिए माशाल्लाह से कितना स्मूथ और कितना सॉफ्ट आटा है। तो बस जब आपने गंदम का आटा यूज़ करना है तो आपने इतना ही सॉफ्ट रखना है डो को। अगर आप इससे हार्ड रखेंगे तो फिर उसके बाद कुलचे भी आपके हार्ड ही बनेंगे। तो ये नीचे देखिए जाल कितना ज़बरदस्त बना है, इतनी अच्छी इसकी जो डो है हमारी वो राइज़ हुई है। तो यहाँ पे मैंने डो आपको चेक करवा दी है और इसकी सॉफ्टनेस भी चेक करवा दी है। अब अच्छी तरह से इस डो को हाथ से दबा के इसकी सारी एयर निकालेंगे और इसे एक दफ़ा से इकट्ठा कर लेंगे इस तरह से। अब मैंने इसके नॉर्मल जैसे हम रोटी के पेड़े बनाते हैं इसी तरह से थोड़ा सा खुश्क आटा हाथ को लगाते हुए पेड़े बना के रेडी कर लेंगे और इसका पेड़ा आप नॉर्मल साइज़ का ही बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने पेड़े तैयार कर लिए थे और इनको आपने कवर करके रखना है ताकि इनके ऊपर खुश्की या सिकरी वगैरह ना आए, और 5 मिनट तक इनको रेस्ट ज़रूर देनी है, फ़ौरन से कुलचे बनाने स्टार्ट नहीं करने। तो जब तक पेड़ों को रेस्ट आ रही है मैं आपको वो तवा दिखा दूँ जहाँ पर हम ये कुलचे तैयार करेंगे। तो ये देखिए जी ये है डबल तंदूरी तवा। ये मैंने दराज से परचेज़ किया था लास्ट ईयर, 1200 रुपीज़ का था और इस दफ़ा भी इसकी प्राइस यही है। वैसे हैरत वाली बात है हर चीज़ महंगी हो गई है, लेकिन शुक्र है कि इसकी प्राइस वहीं की वहीं है। तो यहाँ पे देखिए मैंने नीचे कढ़ाई रखी है, ऊपर ये तवा रख दिया है, फ्लेम ऑन कर दिया है। तेज़ फ्लेम आपने ऑन करके बिल्कुल तेज़ गर्म तवे के ऊपर आपने कुलचे तैयार करने हैं या नान वगैरह। ठंडे तवे पे आपने हरगिज़ नहीं डालने। यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल के मैंने चेक किया है कि तवा सही तरह से गर्म हो गया है या नहीं। जब ये अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो पानी ऊपर डालते ही
मोती से बन के गायब हो जाएंगे। तो वो तवा फुल गर्म होने की निशानी है। यहाँ पे मैंने 1 अदद अंडे की जर्दी ली है, थोड़ा सा इसमें दूध डाल के 4 टेबल स्पून के बराबर अच्छे से मिक्स करके रख लिया है। इसे हम कुलचे बनाते वक्त इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा सा मैंने लिया है बटर मेल्ट करके और इसके अंदर थोड़े से हरे धनिया के पत्ते ऐड कर दिए हैं। अब तेल, घी, बटर, कुकिंग ऑयल कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। इसे भी एक साइड पे रखेंगे। तो व्यूअर्स, अगर आपके पास ये वाला तवा ना हो तो आप घर पे रोटी पकाने वाला नॉर्मल जो लोहे का तवा है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कोई सी कढ़ाई भी यूज़ कर सकते हैं सेम इसी तरीके से। या फिर मिठाई का एक डब्बा जो होता है गोल वाला, वो भी यूज़ कर सकते हैं। कढ़ाई के तौर पर ऊपर आप लोहे का कोई सा तवा यूज़ कर लें, लेकिन तवा हल्का होना चाहिए, भारी ना हो, और नॉन स्टिक नहीं होना चाहिए। नॉन स्टिक पे ये कुलचे बिल्कुल भी चिपकेंगे नहीं। तो यहाँ पे देखिए मैंने थोड़ा सा इसे बेल लिया था और अब इसकी एक साइड पे मैं नलके का नॉर्मल पानी हाथ के साथ अप्लाई कर रही हूँ। यानी आपने इसकी एक साइड को इस तरह से पानी से हाथ फेर के गीला कर लेना है। अब इसको उठाना है और फुल तेज़ गर्म तवे के ऊपर कुलचे को डाल देना है। गीले वाली साइड आप तवे पर डालेंगे, हल्का हल्का हाथ के साथ इसको प्रेस कर देंगे और तेज़ फ्लेम पर इसी तरह से 3 से 4 मिनट तक पकने देंगे। तो व्यूअर्स, क्योंकि ये बड़ा हल्का सा तवा है तो इसलिए झटपट से ये कुलचे, नान वगैरह इस पे तैयार हो जाते हैं। मैं कीमे वाले नान, रोगनी नान, कुलचे, तंदूरी नान सब कुछ इस पे झटपट से तैयार कर लेती हूँ। लेकिन अगर आपके पास नॉर्मल लोहे का तवा होगा तो उस पर थोड़ा सा टाइम कम ज़्यादा हो सकता है हल्के भारी होने के हिसाब से। लेकिन ये क्योंकि बिल्कुल हल्का है, जितना हल्का तवा होगा उतनी जल्दी नान तैयार होंगे। तो यहाँ पे देखिए जो अंडे वाला मिक्सर मैंने तैयार किया था, अंडे की जर्दी में दूध मिलाकर, वो ब्रश के साथ इस तरह से आपने जल्दी से इसके ऊपर अप्लाई कर देना है नान डालने के साथ ही। और दूसरी बात ये कि अगर आपको अंडा पसंद नहीं है, आप वेजिटेरियन हैं, तो आप सिंपल दूध भी इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। थोड़े से कलवंजी के दाने मैंने इस तरह से इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिए हैं। आप चाहें तो सफ़ेद तिल, ज़ीरा वगैरह कुछ भी ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। अब यहाँ पर देखिए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। जो कुलचा है हमारा काफ़ी हद तक राइज़ हो गया है, बबल्स बनना शुरू हो गए हैं इसके अंदर, और फ्लेम इसके नीचे हाई है। कढ़ाई के नीचे जो फ्लेम था हमारा फुल तेज़ है। तो अब आपने क्या करना है, तवे को इस तरह से उठाना है और उल्टा कर देना है इस कढ़ाई के ऊपर। अब हमारा कुलचा जो है फ्रंट साइड से पकेगा, जो क्योंकि कढ़ाई हमारी फुल तेज़ गर्म हो चुकी थी। फ्लेम नीचे हाई ही रखना है आपने, और जब फ्रंट से इसको हीट लगेगी तो हमारे कुलचे पे बहुत ही प्यारा सा कलर भी आ जाएगा और ये राइस होकर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ अब जादू। तो ये देखिए जी, 2 से 3 मिनट के बाद मैंने तवे को सीधा कर लिया है और माशाल्लाह सुभान अल्लाह, देखिए कितना खूबसूरत हमारा कुलचा राइज़ हुआ है। कलर देखिए कितना खूबसूरत आया है कि जैसे हमने तंदूर से मंगवाया हो। अब हम एक फ्लैट चम्मच लेंगे और किनारे से हल्का हल्का कुलचे को अखेड़ना शुरू करेंगे। अगर हमारा कुलचा आसानी से तवे को छोड़ दे तो इसका मतलब है बैक साइड से ये प्रॉपर पक चुका है। अगर छोड़ने में कुछ दुश्वारी हो और ये बुरी तरह से चिपका हुआ हो तवे के साथ, तो हम कुलचे को 1 से 2 मिनट बैक साइड से मज़ीद पकने देंगे। जब ये पक जाएगा तो ये तवे को आसानी से छोड़ देता है खुरचने पर। मेरे कुलचे ने बड़ी आसानी से तवे को छोड़ दिया है। और ये देखिए माशाल्लाह से, अब मैंने जो बटर के अंदर धनिया मिक्स किया था वो भी इसके ऊपर लगा दिया है। और यहाँ पे आप देख लें कितना खूबसूरत हमारा कुलचा बन के तैयार हुआ है। सेम इसी तरीके से मैंने दूसरा कुलचा भी डाल दिया है और इसको भी रेडी कर लिया है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो व्यूअर्स, आप ये तवा अगर ना हो तो लोहे के तवे पे भी इस्तेमाल करके ये बना सकते हैं। ये कुलचे, नान, रोगनी नान, कीमे वाले नान, मैंने लास्ट ईयर जो कीमे वाले नान बनाए थे वो आम से लोहे के तवे और आम से कढ़ाई पर तैयार किए थे। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगी। जिनके पास ये तंदूरी तवा नहीं है वो इसे नॉर्मल तवे पे भी बनाने का तरीका उस वीडियो से सीख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जी, मज़ेदार किस्म के ज़बरदस्त से हमारे सारे कुलचे बन के तैयार हो गए हैं। अब मैं आपको तोड़ के इनकी सॉफ्टनेस चेक करवा दूँ। अब इसको आगे पीछे से इसका कलर चेक करें और देखिए माशाल्लाह से कितने खूबसूरत लग रहे हैं। खाने में भी बेइंतहा मज़ेदार थे। तो व्यूअर्स देखिए यहाँ पे कितने सॉफ्ट, कितने फ्लफ़ी बन के तैयार हुए हैं। जाल देखिए इनके अंदर कितना ज़बरदस्त बना है, बिल्कुल नरम है, ज़रा भी कड़क नहीं हुए और मुकम्मल तौर पर पक चुके हैं। तो व्यूअर्स, क्योंकि इसके अंदर मैंने आटा इस्तेमाल किया था, तो लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस यह है कि ये मैदे से ही नान, कुलचे या फिर तंदूरी रोटियां मज़े की बनती हैं। जब इसमें हम गंदम का आटा इस्तेमाल कर देते हैं तो थोड़ा सा इसके टेस्ट में फ़र्क आ जाता है। बाकी आपकी अपनी चॉइस है, आप चाहें तो गंदम के आटे से भी इसे तैयार कर सकते हैं, मैदे से भी तैयार कर सकते हैं और फ़ाइन आटे से भी तैयार कर सकते हैं। तो आई होप व्यूअर्स कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपके साथ ऐसी ही मज़े की यूनिक रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।